स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो आज हमारा क्लास 11 है और आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन बता दूं। तो कोई भी हमारा काम हो जो पास्ट से स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में अभी भी कंटिन्यूस हो, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है हैव बीन और दूसरा होता है हैज बीन। हैव बीन जो होता है वो प्लूरल नाउन के साथ लगता है और प्लूरल प्रोनाउन के साथ, जैसे कि हमारे हो गए आई वी यू दे और प्लूरल नेम कोई भी। और जो हमारा हैज बीन होता है वो ही शी इट और कोई भी सिंगुलर नेम हो उसके साथ लगता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हैव बीन या हैज बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं सिंस और फॉर, और लास्ट में हमारा आता है टाइम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये सिंस और फॉर और टाइम क्या है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बताता है कि सिंस हम कहाँ से कर रहे हैं, और फॉर भी हमारा वही दिखाता है, लेकिन इनके दोनों अलग अलग यूज होते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिंस और फॉर किसके साथ लगते हैं। पहले जो सिंस होता है वो डे, मंथ, मॉर्निंग, 9 o'clock, 10:30 PM, जो भी हमारी स्टार्ट पॉइंट होगी उसी के साथ हम लगाएंगे सिंस। चाहे फिर इवनिंग हो, नाइट हो, आफ्टरनून हो, ईयर हो, 90-80 हो, कोई भी साल आ जाए, सेंचुरी आ जाए, लेकिन वो हमारी स्टार्ट पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारा फार होता है वो तादाद बताता है, जैसा कि मैं 2 दिन से खाना खा रहा हूँ, मैं 3 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, ऐसे जो भी हो हम तादाद बताएं। 1 घंटा, 30 मिनट, हाफ एन आवर, आधा घंटा, 2 दिन, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कोई भी हम तादाद बताएं उस टाइम की, तो वहां पर हम लगाएंगे फॉर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू जुमलों में पहचान ये होती है, जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाए रहा हूं, रही है और रहे हैं, तो आप हमेशा समझना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर वो उसमें टाइम है। जैसे यहाँ पर देखें, सुबह से, यहाँ पर ये टाइम दिखा रहा है इसी वजह से। अगर टाइम हमारा नहीं होगा तो वो हमारा हो जाएगा सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस। अगर टाइम है तो हमारा हो जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ जुमले हैं, हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहला जुमला हमारा ये है, वो सुबह से बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा टाइम भी आ गया और ये कंटिन्यूस एक्शन भी दिखा रहा है प्रेजेंट का। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वो, तो हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं, पहला हमारा सब्जेक्ट वो है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि हैज बीन लगता है ही के साथ, और जो प्लूरल होंगे वो उन सब के साथ हैव बीन लगेगा। और फिर हमारा आता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और यहाँ पर हमारा काम क्या है, बेसब्री से इंतजार करना। बेसब्री से इंतजार करने को इंग्लिश में कहते हैं वेट इम्पेटेंटली। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया, तो अभी हमारा लास्ट में आता है टाइम। और यहाँ पर हमारा टाइम क्या है, सुबह से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग, इवनिंग, जो भी पॉइंट स्टार्ट बताएगा तो हम उसके साथ सिंस लगाएंगे। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, वो सुबह से बेसब्री से इंतजार कर रहा है, ही हैज बीन वेटिंग इम्पेटेंटली सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, हम 2 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारा टाइम भी है और प्रेजेंट एक्शन भी दिखा रहा है कंटिन्यूस। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम, और यहाँ पर हमारा काम क्या है, क्रिकेट खेलना। खेलने को कहते हैं प्ले। और फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। और लास्ट में हमारा आता है टाइम। यहाँ पर हमारा टाइम क्या है, 2 साल से, ये वक्त की तादाद बता रहा है, तो यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हम 2 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, अली रात से मालूमात जमा कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अली। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, मालूमात जमा करना। जमा करने को इंग्लिश में कहते हैं कलेक्ट। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है मालूमात। मालूमात को इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन। और लास्ट में हमारा आता है टाइम। यहाँ पर हमारा टाइम है रात से। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, अली रात से मालूमात जमा कर रहा है, अली हैज बीन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन सिंस नाइट। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस।
अभी हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ कि जो नेगेटिव सेंटेंस हमें करना होता है तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब है हैव हैज। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ नेगेटिव सेंटेंस हैं। सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बता दूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हैव हैज, फिर हम नॉट प्लस करते हैं, ठीक है। फिर हम बीन रखते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और हम ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम टाइम रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है ना, नोट पहले वर्ब के बाद ही रखनी है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहला जुमला हमारा ये है, वालदीन बचपन से बच्चों पर सख्ती नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वालदीन। तो यहाँ पर हमारा पेरेंट्स जो है वो प्लूरल है, तो हम हैव लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, सख्ती करना। सख्ती करने को कहते हैं शो स्ट्रिक्टनेस। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चों को। और लास्ट में हमारा आता है टाइम, और यहाँ पर हमारा टाइम क्या है, बचपन। तो ये भी हमारा पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम सेंस लगाएंगे। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, वालदीन बचपन से बच्चों पर सख्ती नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स हैव नॉट बीन शोइंग स्ट्रिक्टनेस टू द चिल्ड्रन सिंस चाइल्डहुड। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, हुकूमत 4 सालों से तब्दीली पर जोर नहीं दे रही है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हुकूमत। तो हुकूमत हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैज़। और यहाँ पर हमारा काम क्या है, तब्दीली पे जोर लगाना। तब्दीली पे जोर लगाने को इंग्लिश में कहते हैं इंस्टिटिंग ऑन चेंज। और यहाँ पर हमारा टाइम है 4 सालों से, तो ये हमारे टाइम की तादाद बता रहा है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हुकूमत 4 सालों से तब्दीली पर जोर नहीं दे रही है। गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन इंस्टिटिंग ऑन चेंज फॉर 4 years। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, फौज शाम से हमले को रोक नहीं रही है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है फौज। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, हमले को रोकना। हमले को रोकने को कहते हैं रेजिस्ट। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है हमला। हमले को कहते हैं अटैक। और लास्ट में हमारा आता है टाइम, और यहाँ पर हमारा टाइम है शाम से। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, फौज शाम से हमले को नहीं रोक रही है। आर्मी हैज़ नॉट बीन रेजिस्टिंग द अटैक सिंस इवनिंग। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इसके कुछ इंटीरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया, वही नेगेटिव क्या करते हैं, हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं। और जब हमें इंटीरोगेटिव करना होता है, जो हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब होता है ना, नॉट से पहले वाला, वो हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो अगर अभी तक आपको किसी भी जुमले में डाउट हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ इंटीरोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। सबसे पहले मैं आपको इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। पहले हम हैव एज रखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम टाइम रखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हैं। पहला जुमला हमारा ये है, क्या तुम 2 दिन से मौके का फ़ायदा उठा रहे हो। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुम। और यहाँ पर हमारा काम क्या है, मौके का फ़ायदा उठाना। मौके का फ़ायदा उठाने को इंग्लिश में कहते हैं टेक एडवांटेज। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है मौके का। मौके का को इंग्लिश में कहते हैं चांस। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम चांस की जगह अपॉर्चुनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारा आता है टाइम, और यहाँ पर हमारा टाइम है 2 दिन से। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या तुम 2 दिन से मौके का फायदा उठा रहे हो। हैव यू बीन टेकिंग एडवांटेज ऑफ चांस फॉर 2 days। स्टूडेंट्स, तो अभी भी आपको कोई जुमला समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए कि वीडियो स्टॉप करके ये जो बकाया जुमले होते हैं वो आप खुद किया करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। मैं तो फिर लिखवाऊंगा ही, लेकिन आपकी भी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपकी गलती जाएगी तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, क्या अहमद और आसिम 1 साल से जाली नोट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस हमारा थोड़ा बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अहमद और आसिम, और यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, कोशिश करना। तो कोशिश करने को ट्राई कहते हैं। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, जाली नोट चलाना। जाली नोट चलाने को इंग्लिश में कहते हैं पास फेक नोट।
स्टूडेंट्स तो लास्ट में हमारा आता है टाइम, और यहाँ पर हमारा टाइम क्या है, 1 साल से। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या अहमद और आसिम 1 साल से जाली नोट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हैव अहमद एंड आसिम बीन ट्राइंग टू पास फेक नोट फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, क्या हम 2010 से अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा काम है सेहत का ख्याल करना, ख्याल करने को कहते हैं टेक केयर। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है सेहत, और लास्ट में हमारा आता है टाइम, और यहाँ पर हमारा टाइम है 2010 से। तो हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या हम 2010 से अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। हैव वी बीन टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ सिंस 2010। स्टूडेंट्स तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर आपको किसी भी जुमले में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और चैनल का नाम है PNL इंग्लिश चैनल, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।